इसने कितनी प्रेरणादायक बात कही है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े के चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी। एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थर की खोज में जंगल जाने का सोचा। अगले ही दिन वो मूर्तिकार जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसे एक अच्छा पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार ने पत्थर को छेनी और हथौड़े से काटकर एक प्रतिमा का आकार देना शुरू कर दिया। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उससे बहुत दर्द हो रहा था। पत्थर ने कुछ समय तक सहा, लेकिन जल्दी उसका धैर्य खत्म हो गया। उसने गुस्से से कहा, बस मैं और नहीं सह सकता, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हमलों को और नहीं सह सकता, यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने समझाया, बेचैन मत हो, मैं तुझे भगवान की प्रतिमा की तरह बना रहा हूँ। अगर तू कुछ दिन का दर्द सह सकता है तो लोग तुझे जीवन भर पूछेंगे। लोग दूर दूर से तुझे देखने आएंगे, पुजारी तुझे दिन रात देखभाल करेंगे। और यह कहकर उसने अपने छेनी और हथौड़े उठाए थे कि पत्थर ने गुस्से से कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं यहाँ आराम से पड़ा हूँ, चले जाओ, मुझे थोड़ी भी दर्द नहीं सहना। मूर्तिकार ने कहा, मुझे पता है तुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अगर तू आज अपने आराम को देखता तो कल तुझे पछतावा होगा। मुझे तेरी गुणवत्ता दिख रही है, तुझ में अपार सामर्थ्य है, इसे यहाँ पड़ा रहकर अपना ज़िंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन उसके शब्दों का पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने बातों पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने पत्थर को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। उसने थोड़ी दूर में ही एक अच्छा पत्थर दिखा। उसने उसे उठाया और उसका एक प्रतिमा बनाया। दूसरा पत्थर दर्द को सहता रहा और भगवान की मूर्ति बन गया। लेकिन जब वो उस मूर्ति को ले जाने लगा तो वो बहुत भारी थी। मूर्तिकार ने सोचा, क्यों ना पास के गांव से 4-5 लोगों को बुला कर लाया जाए। मूर्तिकार जब पास के गांव में गया तो लोगों ने उससे एक मूर्ति बनाने का आग्रह किया। मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति तो तैयार है, जंगल में पड़ी है। गांव के लोग मूर्तिकार के साथ गए और मूर्ति को शासन मान लिया है और बड़ी धूमधाम के साथ गांव के मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की। जब मूर्तिकार जाने लगा तो गांव वालों ने मूर्तिकार से एक आग्रह किया कि हमें मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए और एक पत्थर की ज़रूरत है। मूर्तिकार को उस पत्थर की याद आई जिसे वो जंगल में ही छोड़ आया था। मूर्तिकार ने गांव वालों को उस पत्थर के बारे में बताया और गांव वालों ने उस पत्थर को नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में रख दिया। अब वही दोनों पत्थर जो एक ही वक्त पर जंगल में थे, अब वही दोनों पत्थर एक ही जगह पर मंदिर में आ गए। मंदिर में एक तरफ एक पत्थर की पूजा की जा रही थी, आरती की जा रही थी, दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे। जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे उसने जिस पत्थर की पूजा की जा रही थी उससे पूछा, तुम्हारे बड़े मज़े चल रहा है, पूजा आरती सब कुछ हो रहा है, लग रहा है मज़ा आ रहा होगा। उस पत्थर ने दूसरे पत्थर जो नारियल फोड़े जा रहा था उससे कहा, तुमने भी अगर उस दिन पहला प्रहर सह लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा की जा रही होती। इस कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी कोशिशों को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। थोड़ा दर्द और मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। किसने बड़ी कमाल की बात कही है कि राह संघर्ष के जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रात से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई तो घंटी बजाओ और अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ हम और एक मज़ेदार कहानी सुनाएंगे।